बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। मेरा नाम तसव्वुर हुसैन। अब तक शायद सब जान चुके होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे ही हमें जानते हैं, और जो ये देख रहे हैं शुरू से लेक्चर्स, तो वो भी कुछ ना कुछ जान ही चुके होंगे भाई। बहरहाल, लास्ट टाइम जो है मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया भाई, कुछ पिक्चर्स को हमने इकट्ठा किया था, उसी जगह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसके बाद आप इस बात को समझ सकेंगे। यहाँ पर हमने 4 अदद तस्वीरों को इकट्ठा किया, ठीक है। ये चारों अलग अलग तस्वीर थी, फुल साइज़ में थी, और हमने इन 3 तस्वीरों को छोटा करके इस तस्वीर के साथ वर्टिकली सेट करने की कोशिश की, ठीक है। और आप देख सकते हैं हर एक सेपरेटली हर एक की लेयर मौजूद है, और हम चाहें तो इनकी तरतीबों को बदल सकते हैं। लाइक ये मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो मतलब ये कि यू कैन मूव ऑन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वाली तस्वीर मुझे यहाँ पर चाहिए, लाइक सेंटर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली काम कर सकते हैं, और आपके पास अलग अलग लेयर होने का फ़ायदा भी यही है, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर दिया भाई मैंने इसको। तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पिक्चर हो गई फाइनल, मतलब हम ये एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे, सो ये फाइनल हो चुका है, अब फर्दर क्या करेंगे हम। तो याद रखिए भाई, जैसा कि आपको रूल्स के मुताबिक समझाया था ना कि डुप्लीकेट तो आपने लेना ही लेना है, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है भाई, हमेशा डुप्लीकेट ले लिया करें, ठीक है। हर क्लास में मैं ये बात शायद ना कर सकूं, लेकिन आपने याद रखनी है ये बात। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि भाई अब अगर ये पिक्चर जो है वो हम बना चुके हैं, तो अब क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई पिक्चर को सेव करना पड़ेगा। तो भाई याद रखें कि पिक्चर को सेव करने के 2 तरीके हैं। एक प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात जो है, या एक सेव करना जो है, वो होता है जो हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। बीइंग अ डिज़ाइनर, जब आपने एक पिक्चर डिज़ाइन कर लिया है, तो आप इस फाइल को अपने लिए सेफ रखेंगे, ताकि अगर किसी किस्म की कोई चेंजेस करनी हो या बाद में इस फाइल को इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर सकें। वो तरीका क्या है भाई, वो सिंपल तरीका है कि आपने सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और सेव पर क्लिक करने के बाद लोकेशन डिसाइड कर दे, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और नाम मैं इसको देता हूँ फर्स्ट इमेज, ठीक है। और आपने इसको सेव करना है कौन से फॉर्मेट में भाई, फोटोशॉप, यानी डॉट पी एस डी, दैट इज़ द एक्सटेंशन फॉर फोटोशॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई आपने अपने लिए फ़ाइल सेव की, और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया जी। देन ओके कर दें, एंड देन क्लोज योर फाइल, और यू कैन चेक इट। अब डेस्कटॉप पर आ जाएं, आप देखिए फर्स्ट इमेज के नाम से हमारे पास फ़ाइल आ चुकी है, और इस फाइल का आइकन आप पहचान लें कि भाई ऐसी आइकन जब भी आप देखें तो आप समझ जाएं कि दिस इज़ द फाइल ऑफ एडोबे फोटोशॉप। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत होगी, ठीक हो गया भाई। दूसरा मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन जो है वो भी इसकी पीएसडी है, और फ़ोटोशॉप ख़ुद बता रहा है हमें इस हवाले से। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इसको ओपन करूँ, तो बड़ा सिंपल है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस इमेज, ठीक है। आप इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर दें, और आप देखेंगे भाई आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। बहरहाल अभी हमसे सॉफ्टवेयर का पूछ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, सॉफ्टवेयर तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। तो मैं फ़ोटोशॉप के ज़रिए ओपन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप से अपनी फ़ाइल जिसका नाम फर्स्ट इमेज है इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देखिए भाई, जब आप अपने लिए फ़ाइल को सेव करेंगे तो क्या करना है, हमेशा आपने सिंपल सेव कमांड यूज़ करनी है, और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, एडोबे फोटोशॉप, ठीक है जी। यानी पीएसडी एक्सटेंशन के साथ आप इस फाइल को सेव करेंगे। अब अगर मैं कह दूँ कि नहीं जी, मैंने ये फ़ाइल फाइनल कर ली है, और अब मैं कस्टमर को फ़ाइल देना चाह रहा हूँ, तो अब क्या करूँ, क्या हम यही फ़ाइल उठाकर कस्टमर को दे सकते हैं। तो नहीं भाई, बिल्कुल ये फ़ाइल आप कस्टमर को नहीं दे सकते, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कस्टमर नहीं जानता कि व्हाट इज़ एडोबे फ़ोटोशॉप, और इसको देखने के लिए क्या वो पहले फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपने जो तरीका इस्तेमाल करना है वो ये है कि आप फाइल में आएँ, अपनी फ़ाइल ओपन करने के बाद सेव एज़ पे क्लिक करें, एंड देन उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को जो भी नाम देते हैं आपकी मर्ज़ी, मैंने इसको खान के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। अब यू हैव टू चेंज द फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आना है। ये पीएसडी एक्सटेंशन के साथ सेव हो रहा है, नहीं सेव करना भाई हमने इसको ऐसे क्लिक करें, और इसके अंदर आप जेपीजी तलाश कर लें, ठीक है। तो सिंपल पिक्चर फॉर्मेट में हम इसको सेव करना चाहेंगे, तो ये देख लें भाई, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन के साथ मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ।
जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है इमेज का ऑप्शन के नाम से क्वालिटी। ठीक है, कि इमेज ऑप्शन में आपको क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी को नंबर और इंग्लिश दोनों से समझाने की कोशिश की। अब अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे लो क्वालिटी में चाहिए, तो देखिए लो पे मैंने क्लिक किया, क्वालिटी 3 है यानी, ठीक है, यानी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है लो क्वालिटी को। आप मीडियम क्लिक कर दे, 5 रिप्रेजेंट फॉर मीडियम, एंड देन हाई 8, एंड देन मैक्सिमम इज 10। ठीक है, तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको किस क्वालिटी में ये इमेज चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, हमें हाई क्वालिटी में ही चाहिए होती है पिक्चर। ठीक है, आप इसको मज़ीद हाई से भी बेहतर बना सकते हैं और आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं। फ़र्क बताऊंगा मैं आपको दोनों के बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हाई क्वालिटी में सेव करने जा रहा हूं। तो अब आपने हाई सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन ओके, और आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी। अब आपने इसको चेक करना है भाई, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और आप देखिए खान के नाम से डेस्कटॉप पर ही हमने इसको सेव किया। ये देख लें भाई, ये आपकी फ़ाइल आ गई खान के नाम से। और आप देख रहे हैं कि आपको इसमें छोटा सा प्रीव्यू भी बता रहे हैं, इससे सिंपल इमेज। ठीक है, जेपीजी फाइल है। आप इस पर डबल क्लिक करें और आपके कंप्यूटर में इमेज व्यूअर जोन सा भी होगा, ठीक है, खुद ब खुद इसको डिटेक्ट करेगा और आपको ये तस्वीर बताई जाएगी। चूंकि विंडो 10 है, इसका इमेज व्यूअर ये वाला है, तो बहरहाल सॉफ्टवेयर है छोटा सा जो तस्वीरें बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देख लें भाई, पिक्चर आपके सामने है, सिंगल पिक्चर जो कि असल में मजमुआ है 4 तस्वीरों का। तो अब ये हर कंप्यूटर में इजीली डबल क्लिक के साथ देखी जा सकती है। तो कस्टमर को देने का तरीका जो है वो ये है भाई, कि आपने इसको कन्वर्ट करना है जेपीजी में। अपने लिए आपने पीएसडी में यानी फोटोशॉप में सेव करना है, कस्टमर के लिए आपने इसको जेपीजी में सेव करना है। क्लियर हो गई बात। अब याद रखें, अगर पहले मैं क्वालिटी वाली बात को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। खान के नाम से हमने इसको सेव कर दिया भाई। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा से इसी फाइल को ओपन करता हूँ, अपनी ओरिजिनल फाइल। आप आ जाए, देखिए ओपन रिसेंट ऑप्शन मौजूद है, और फर्स्ट इमेज के नाम से पीएसडी फॉर्मेट में जो हमारी फ़ाइल है ओरिजिनल, ठीक है, उसको मैंने ओपन किया। अब मैं दोबारा सेव एज़ यूज़ कर रहा हूँ जी, और यहाँ से हमने खान 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और कैसे सेव कर रहा हूँ जी, पीएसडी में नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, जेपीजी में सेव करेंगे। एंड देन क्लिक ऑन सेव, और इस दफ़ा मैं क्वालिटी हाई की बजाय लो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें, या चले लो नहीं करते, हम मीडियम कर देते। तो अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप इसको दोबारा से क्लोज़ करें और जाएँ जाकर चेक कर लीजिए। तो ये देख लें भाई, आपके पास एक खान फाइल आ गई और दूसरी खान 1 फाइल आ गई। खान फाइल हाई क्वालिटी में है, खान 1 फाइल मीडियम क्वालिटी में है। तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, चेक करें भाई। बज़ाहिर देखने में हमें कोई ऐसा वाज़ह फ़र्क नहीं नज़र आएगा। कोई ज़ोर से और गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़ोर से इसमें फ़र्क पैदा करें, नहीं है भाई कोई भी फ़र्क। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं भाई, मैं यहाँ से प्रीवियस फाइल आपको बताने जा रहा हूँ। तो दैट इज़ द फाइल विद द नेम ऑफ खान, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द फाइल विद द नेम ऑफ खान 1। समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है। ठीक है, तो भाई जब फ़र्क नहीं है तो फिर एक तो हमने हाई क्वालिटी में सेव की, दूसरी हमने मीडियम क्वालिटी में सेव की, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या ज़रूरत है भाई फिर इस बात को डिस्कस करने की। तो याद रखें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम बज़रिए आँख, ठीक है, वो फ़र्क वाजिया नहीं कर सकते। जैसे मैं सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कोई चीज़ बहुत दूर है, उसको देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है, आँख से नहीं देखा जा सकता, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल होता है, आंख से वो भी नहीं देखी जा सकती। तो यहाँ पर बात करने का मकसद है कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो आप आंख से नहीं देख सकते हैं भाई। ठीक है, उसको समझने समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस फाइल का वज़न चेक करें। आप देख रहे हैं भाई, इसका साइज़ आपको लास्ट पे बताया जा रहा है 76.8 किलो बाइट है, दैट इज़ द हाई क्वालिटी फ़ाइल। जबकि मीडियम क्वालिटी फ़ाइल जो है वो 58.5 किलो बाइट है। आप देख रहे हैं भाई, दोनों में फ़र्क है, एक 76 किलो बाइट है जबकि दूसरी 58 किलो बाइट है। तो जब इसका वज़न कम है तो उसकी वजह क्या है कि भाई इसकी क्वालिटी लो है, इसका वज़न ज़्यादा है, इसकी वजह है इसकी क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है। तो याद रखें कि हमें अगर एक छोटे साइज़ में पिक्चर को प्रिंट करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको मैक्सिमम क्वालिटी में और हाई क्वालिटी में सेव करें। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपने एक छोटे साइज़ में जैसे 4x5 इंच में, या फ़ोटो जो होता है अपना, क्या कहते हैं उसको, पासपोर्ट साइज़ इमेज हो गई, इस तरह की तस्वीरों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हाई क्वालिटी में और मैक्सिमम क्वालिटी में सेव करें। ठीक है, हाई क्वालिटी मैक्सिमम क्वालिटी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल
की जाती है और करनी चाहिए कि जब आप बहुत बड़े साइज़ में पिक्चर को प्रिंट करना चाह रहे हो। जैसे कि पेनाफ्लेक्स के लिए होता है, होल्डिंग्स होते हैं, ये रोड के किनारे आप देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीर होती हैं, तो वो तस्वीरें जो हैं फिर वो इंतहाई हाई क्वालिटी में सेव होती हैं, ठीक है ना, तो तब हमें ये ज़रूरत होती है कि आप इसको हाई क्वालिटी में सेव करें। तो बज़ाहिर हमें इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। क्लियर हो गई बात। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि भाई क्या डिफरेंस हो गया हाई और लो क्वालिटी का। दूसरी बात जो अब मैं समझाऊंगा भाई वो ये है कि हमने इसको फ़ोटोशॉप में भी सेव किया और हमने इसको जेपीजी में भी सेव किया। क्यों? तो जवाब ये था कि भाई ये जो जेपीजी में सेव किया वो कस्टमर के लिए किया, जो अपने लिए किया बीइंग अ डिज़ाइनर तो वो हमने पीएसडी में किया। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसको सिर्फ जेपीजी में सेव करें तो क्या हो जाएगा? तो देखें भाई अभी आपको बताते हैं कि क्या होगा। ओपन में जाएं और अपनी वो फाइल जिसका नाम खान है जेपीजी में है इसको आप ओपन करें। देखें भाई जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो फ़र्क वाज़ेह हो गया, आपके सामने है, आप लेयर को एक नज़र देख लें। बैकग्राउंड के नाम से आपके पास सिंगल लेयर मौजूद है जिसमें ये 4 की 4 तस्वीर मौजूद हैं। और अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इस तस्वीर को नीचे या इसको ऊपर या तो इस तरह की कोई भी चेंजेस करने में हमें अब काफ़ी मुश्किल होगी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ और ओपन रिसेंट में आते हैं और हमारी जो फाइल है पीएसडी में फर्स्ट इमेज में इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखिए भाई दैट इज़ द फर्स्ट इमेज वाली फाइल, दिस वन इज़ द जेपीजी फाइल। अगर आप फर्स्ट इमेज वाली फाइल में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर एक लेयर सेपरेटली मौजूद है और यू कैन ईजीली गो फॉर एनी चेंजेस जो आप चाहते हैं, ठीक है। यू कैन मूव यूर पिक्चर्स, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको मूव कर सकते हैं और जिस तरह आप चाहें आसानी से इसमें काम किया जा सकता है। जबकि बनिस्बत इसके जो जेपीजी में है तो वो तमाम सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसके बाद काम करने में हमें कदरे मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। फ़िलहाल तो ये मुमकिन है लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि जिसके बाद फिर हमें उसमें काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, करीब करीब आप समझ लें नामुमकिन हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने अपने लिए पिक्चर ओपन करनी है बेटा तो हमेशा उसको कैसे सेव करना है? पीएसडी में। उसका फ़ायदा ये होगा कि ओपन सोर्स फाइल होगी, हर एक लेयर सेपरेटली मौजूद होगी, जिस लेयर में चेंजेस करना चाहेंगे आसानी से कर सकेंगे। बनिस्बत इसके अगर आपने उसको जेपीजी में सेव कर दिया फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते और कस्टमर को हमने हमेशा क्लोज फाइल देनी होती है, जेपीजी में देनी होती है, ताकि अगर उसने कोई चेंजेस करनी है तो वो आपके पास आकर आपसे वो चेंजेस करवाए, बजाय इसके कि वो खुद काम करना शुरू कर दे इसमें। क्लियर हो गई बात। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक, छोटी सी बात थी लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है भाई, ये बात आपने याद रखनी है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट कि भाई आप अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, पीएसडी किसे कहते हैं, जेपीजी किसे कहते हैं, ठीक है, और क्यों हम इन फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। कल वाला और आज वाला आपका ये कंप्लीट एक टॉपिक हो गया, तस्वीर बनाने का तरीका हमने सीख लिया और उसके बाद उसको सेव करने के हवाले से भी डिस्कशन कंप्लीट हो गई। ओके भाई, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ भाई।